नमस्कार मित्रों, आज हम एक नया वीडियो लेकर फिर से आपके लिए हाजिर हुए हैं और आज हम एक चर्चा करने वाले हैं राजा मान सिंह के विषय में। तो उससे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही सब्सक्राइब भी कर लें। अब आज हम एक नई चर्चा करने वाले हैं और वो है मान सिंह प्रथम, जयपुर के आमेर रियासत के जो राजा थे मान सिंह प्रथम, उनके विषय में आज चर्चा करेंगे। तो उन्होंने जीवन में क्या क्या किया इस बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले मान सिंह जो प्रथम थे वो 1589 से लेकर के 1614 तक आमेर के राजा रहे। जब इनके पिताजी थे भगवान दास और इनके दादा थे भारमल, तो भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई का जब विवाह किया था सांबर के अंदर 1562 में, तो उसी समय इन्होंने दादाजी ने इनके पिताजी को भगवान दास को और मान सिंह को दोनों को ही अकबर की सेवा में भेज दिया था। तब से ये इन 1562 से अकबर की सेवा में चले गए। अब इनका परिचय देखते हैं। इनका जो जन्म है 1550 के अंतर्गत सांबर के निकट मौजमाबाद में हुआ था। 1562 से लेकर के 1589 तक ये अकबर की सेवा में मुगल दरबार में सेवा देते रहे और जब इनके पिता की मृत्यु हुई 1589 में, तब ये पटना में थे और इनका प्रथम राज्याभिषेक उसी समय पटना में ही 1589 में कर दिया गया था। तत्पश्चात ये आमेर आए और द्वितीय जो अब राज्याभिषेक है विधिवत इनका 1590 के अंतर्गत आमेर में हुआ। तो जब अकबर के पास थे तो अकबर ने इनको कुछ उपाधियाँ दी थी और उन उपाधि में पहली उपाधि थी मिर्जा राजा, दूसरी थी फरजंद। फरजंद का मतलब होता है बेटा। अकबर इनको बेटे के समान मानता था, हालांकि उम्र में कोई ज़्यादा फासला नहीं था, लेकिन फिर भी वो बेटे के समान मानता था। तो अकबर ने सबसे ऊंचा मनसब 7000 राजा मान सिंह को ही दिया था और अकबर के दरबार में केवल 2 ही व्यक्ति थे जिन्हें 7000 का मनसब प्राप्त था। मनसब क्या होता है, इस बारे में जात और सवार, जात का मतलब स्तर और सवार मतलब उसके पास कितने घुड़सवार होंगे, इस बारे में हम चर्चा पहले ही कर चुके हैं। तो अब हम जानते आगे। तो मिर्जा राजा जो अजीत सिंह कोका थे उनको और मिर्जा राजा मान सिंह को, दोनों को ही इनको जो है 7000 का मनसब प्राप्त था मुगल दरबार के अंदर। ये सर्वश्रेष्ठ मनसब था। तो मान सिंह ने अनेक सैन्य अभियानों में भाग लिया अकबर के दरबार में रहते हुए। सबसे पहला अभियान उनका सर्वप्रथम जो अभियान था वो रणथंभौर का अभियान था 1569 में। तो 1569 में जब अकबर, भगवान दास और मान सिंह, उस समय रणथंभौर के शासक थे सुरजनहाड़ा, लेकिन सुरजनहाड़ा ने अकबर से संधि कर ली थी। तो सबसे पहला अभियान इनका रणथंभौर अभियान था। उसके बाद में इन्होंने 1572 में गुजरात का अभियान किया। उसके बाद में 1573 में डूंगरपुर से आस्करण से इनका युद्ध हुआ। उसके बाद 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध जो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था, जिसमें इसके मुख्य सेनापति ये आमेर के शासक मान सिंह ही थे। 1580 में उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत का युद्ध था और ये 1580 से काबुल के सूबेदार रहे। 1887 से 1594 तक ये बिहार के सूबेदार रहे और 1594 से ये बंगाल के सूबेदार रहे। तो ये अलग अलग जगह पर अकबर ने इनको अनेक युद्ध अभियानों में इनको भेजा। अब सैन्य अभियान के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले 1572 में गुजरात में एक शेर खा था जो अकबर का विरोधी था, उसने विरोध कर दिया। तो शेर खा का पुत्र जो इडर जा रहा था, तो इडर जाते समय उसके पास बहुत सारी धन संपत्ति थी, जिसको अकबर के इशारे पर मान सिंह ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया और उसके साथ संपूर्ण संपत्ति को लूट लिया था। तो गुजरात से लौटते समय डूंगरपुर के शासक थे आस्करण, तो उसने आस्करण पे हमला किया मान सिंह ने और आस्करण के पास भी भारी मात्रा में पैसों को लूटा। तब इसके बाद में 1573 में मेवाड़ में अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप के पास भेजा गया। मान सिंह को मेवाड़ के महाराणा प्रताप के पास उन्हें ये समझाने के लिए कि वह अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले
लेकिन जब ये उनके पास पहुँचे जून 1573 में, तो महाराणा ने इसको अस्वीकार कर दिया। महाराणा ने इनकी सलाह को अस्वीकार कर दिया। इस वजह से वह वहाँ से चले आए। कुछ लोग कहते हैं कि जब ये गए उनके पास में, तो उन्होंने महाराणा ने जो है इनके साथ भोजन नहीं किया, और भोजन नहीं करने से ये नाराज़ हो गए। और उन्होंने कहा कि युद्ध रणभूमि में अब तुम्हें बताएंगे कि हम कौन हैं क्या है, क्योंकि इनके जो वैवाहिक संबंध है मुगलों के साथ थे, इसलिए वो महाराणा को ये बात पसंद नहीं आई थी। इस कारण से उन्होंने इनके साथ भोजन नहीं किया था। तो अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए समय समय पर चार शिष्टमंडल भेजे थे, जिनमें से पहले जमाल खां था, फिर मान सिंह, फिर भगवंत दास, फिर टोडरमल। तो इनको सबको अलग अलग समय पे भेजा, लेकिन महाराणा प्रताप ने किसी को भी बात को स्वीकार नहीं किया और अकबर के दिन तक स्वीकार नहीं किए। तो उसके बाद में मान सिंह को बिहार के शासक जो दाऊद खां थे उन्होंने विद्रोह कर दिया था, और इसलिए मान सिंह को अकबर ने फतेहपुर सीकरी बुलाया और वहाँ बुला करके बिहार के जो दाऊद खां थे उनका दमन करने के लिए बिहार भेजा, और मान सिंह ने सफलतापूर्वक उसका दमन किया। जब 1580 के अंतर्गत उत्तर पश्चिम जो प्रांत है, जो खैबर पख्तूनवा जिसको बोलते हैं, यहाँ के प्रधान यूसुफ खां थे, उनके नेतृत्व में भी मान सिंह ने सैन्य क्षमता का जो पराक्रम है वो दिखाया, और जिससे प्रभावित होकर के अकबर ने उन्हें स्वतंत्र सेनापति बना दिया। तब से वो स्वतंत्र सेनापति रहे और सभी अभियानों का नेतृत्व उन्होंने खुद ने किया। अब इन्हें 1585 में काबुल का सूबेदार बनाया गया। वहाँ ये धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगे और वहाँ की जनता में इनका वर्चस्व बढ़ने लगा। ये बात अकबर को पता चली, तो अकबर ने इनको वापस बुला लिया। सैन्य अभियानों में 1587 से 1594 तक ये बिहार के सूबेदार रहे, और 1589 में इनके पिता की मृत्यु हो गई। इस कारण से इनको आमेर आना पड़ा, और बिहार के सामंत, जमींदार व छोटे छोटे राज्यों ने विद्रोह कर दिया था। तो अकबर ने इन्हें दबाने के लिए इनको बिहार भेजा, और इन्होंने वहाँ इनका दमन किया, और पोरनमल की जो पुत्री थी उसका विवाह अपने छोटे भाई चंद्रभान के साथ कराया। तो इन्होंने एक तरह से एक रिश्ता बनाया। 1590 से लेकर के 1592 तक इन्होंने उड़ीसा के शासक कल्लू खां व नासिर खां का दमन किया। बिहार में ही इन्होंने रोहतासगढ़ बनाया, जिसके अंदर 15 महल बनवाए, जो अपनी रानियों के लिए बनवाए थे। और इनकी मृत्यु इलिचपुर, महाराष्ट्र के अंतर्गत हुई थी। कहा जाता है कि उस समय इनकी 60 रानियाँ वहाँ पर सती हुई थी। इन्होंने बहुत सारे स्थापत्य कला के निर्माण करवाए, जिनके अंदर बंगाल में एक महादेव मंदिर, गया जो बिहार में है, वहाँ पर इन्होंने एक महादेव मंदिर बनवाया। पटना के अंदर भवानी मंदिर बनवाया, और इन्होंने वहाँ पर एक मानपुर नगर भी बसाया, जिसे आजकल पंचमहल के नाम से जाना जाता है। बंगाल में सैन्य अभियान के दौरान 1594 से 1596 तक इन्होंने पूरी बंगाल के शासक जो केदार थे उनको पराजित किया, और वहाँ से शिला देवी की मूर्ति लेकर के आए, जिसे आमेर के महलों में स्थापित किया, और आज वो इनकी आराध्य देवी के नाम से जानी जाती है। कछवा वंश की आराध्य देवी के नाम से जानी जाती है। कूच बिहार के शासक थे लक्ष्मी नारायण, तो उनका इन्होंने दमन किया, और लक्ष्मी नारायण की जो बहन थी अबला देवी, उनके साथ इनका विवाह हुआ। तब इसके बाद में ये अजमेर आ गए, और इनके जो पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र जगत सिंह, उनको इन्होंने बंगाल में नियुक्ति दिला दी, लेकिन वो 1599 में उनकी मृत्यु हो गई। तो उन्हीं की याद में मान सिंह की रानी कनका देवी, तो कनका देवी ने एक मंदिर बनाया जगत सिंह की याद में, जगत शिरोमणि मंदिर, जो आमेर के महलों में आज भी है, और उसमें भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है, और वह मूर्ति वही है, ऐसा कहा जाता है, कि जिसकी बचपन में मीराबाई पूजा किया करती थी। तो और भी इन्होंने इनके साथ बहुत सारे कार्य किए उनके बारे। तो इन्होंने अनेक निर्माण कार्य भी करवाए, उनके बारे में चर्चा करते हैं। इन्होंने वृंदावन के अंदर एक राधा गोविंद का मंदिर बनवाया, और 1669 में औरंगजेब ने मंदिर की मूर्तियाँ तोड़वाने का आदेश दिया था। तो एक शिवराम गोस्वामी थे, तो वहाँ से मूर्ति लेकर के वो राजपूताना गए, और वहाँ से मौजमाबाद गए,
बाद में फिर वो जयपुर आए और जयपुर से इस मूर्ति को सवाई जय सिंह ने जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर का निर्माण कर वहाँ पर स्थापित किया। और इन्होंने आमेर से एक बंगाल से अकबर के लिए अकबर नगर बसाया। बंगाल के अंतर्गत बंगाल से शिला देवी की मूर्ति लाए, केदार शासक को वहाँ का हरा करके, और जिसको बाद में राम सिंह द्वारा आमेर में स्थापित किया गया और वो कछुआओं की आराध्य देवी मानी गई। आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर बनाया गया अपने इनके ज्येष्ठ पुत्र इनकी रानी कनकावती ने, जो जगत सिंह की माँ थी। और इन्होंने आमेर के अंदर स्वाग मंदिर, शीश महल आदि का निर्माण भी कराया। इनके काल में अनेक रचनाएं रची गई, जिनमें मान सिंह कीर्ति मुक्तावली है जो जगन्नाथ के द्वारा रची गई थी। मान प्रकाश है जो मुरारीदास के द्वारा, राग मंजरी, रागमाला, नर्तन निर्णय, राग चंद्रोदय, ध्वनि प्रकाश जो पुंडरीक विट्ठल के द्वारा रची गई थी। और इनके द्वारा एक लाहौर से जो है एक ब्लू पोट्री और एक भित्ति चित्र जो मूलतः ईरानी कला थी, ईरान से ये लाहौर आई और लाहौर से ये आमेर लेकर के आए थे, जो आज भी यहाँ प्रचलित है। बहुत ही ब्लू पोट्री का प्रचलन जयपुर में ज़्यादा है। फिर बाद में क्या होता है कि 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु होने के बाद में जो जहांगीर बादशाह बनते हैं और जहांगीर इन्हें दक्षिण के अभियानों पे भेजते हैं और वहाँ इलिचपुर नामक जो महाराष्ट्र में जगह है वहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से इनका जीवन काल रहा। ये आमेर के एक श्रेष्ठ योद्धा, महानायक और महाराजा थे, जिनको इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। तो इनके बारे में हमने चर्चा करी और इनके पराक्रम को देखा, और हमने भी वीडियो के माध्यम से आपको इस चीज़ को बताया है। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।